बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में जो है 10.4 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि इसके दो क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये दो क्वेश्चन हैं। ये दो क्वेश्चन आप छोड़ दें, ये मैं आपको करवाऊंगा खुद। बाकी जो क्वेश्चंस थे उनके लिए हमने देख लिया था कि हम उसमें जब किसी भी क्वेश्चन जब काशी आइलर इक्वेशन आ जाती थी तो हम एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी को सपोज करके, तो टी वहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होते थे उनको चेंज कर लेते थे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी में। तो अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़े से डिफरेंट हैं। तो इनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इनको सॉल्व करवा लेता हूँ। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप लोग इसी को सिमिलरली खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो हमारे पास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2x प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 16y इक्वल, ये इक्वल आ गया 8 इंटू 2x प्लस 1 इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई क्वेश्चन नंबर 9 की। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे हमारे पास इक्वेशन होती थी, कॉशी ऑयलर इक्वेशन मीन्स अगर हमारे पास x का स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, और आगे हमारे पास कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स आ जाता था तो हम लेट करते थे एक्स इन इक्वल्स ई की पावर माइनस टी। मीन यहाँ से हमारे पास एक हिंट मिल रही है कि हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ जो भी चीज़ प्रोडक्ट फॉर्म में आ रही है उस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, हम ई की पावर माइनस टी के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन जब सॉल्व होगा तो हम लेट कर लेते हैं स्टार्ट में कि हमारे पास 2x प्लस 1, देखें फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसके साथ 2x प्लस 1 आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव के साथ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो 2x प्लस 1 इसको हम लेट कर लेते हैं e की पावर माइनस टी के इक्वल। जब इसके इक्वल लेंगे तो यहाँ से जब इसको लॉगरिथमिक में चेंज करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग 2x प्लस 1, ये आ गया। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं जो कि आगे यूज होगा, तो नेचुरल लॉग की वजह से आ जाएगा 2x प्लस 1, फिर आगे इसके 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 डिवाइड बाई 2x प्लस 1। तो डी टी ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया नाउ। अब हम क्या करते हैं कि हम ये जो डेरिवेटिव आता है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t में। तो डी वाई ओवर डी एक्स, जब इस पे चेन रूल लगेगा तो ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। अब डी टी ओवर डी एक्स हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो आ रहा है 2 डिवाइड बाई 2x प्लस 1, और इसके साथ आ गया डी वाई बाई डी टी। तो जब 2y/t ये जब डिवाइड में ये 2x प्लस x है, इसको मैं राइट साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास 2x प्लस 1 इंटू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ये हमारे पास बन गया 2 इंटू डी वाई बाई डी टी। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि ये जो डी वाई बाई डी टी आ रहा है, इसको हमने पिछली जो क्वेश्चन थे पिछले क्वेश्चन में हमने डेल्टा के इक्वल लेट किया हुआ था। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 डेल्टा। तो ये जो हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ जो 2x प्लस 1 आ रहा है, 2x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास इक्वल आ गया 2 इंटू डेल्टा के। तो सिमिलरली नाउ अब हम सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, डी टू वाई और डी एक्स टू। तो ये हमारे पास डी बाई डी एक्स बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया उसको आगे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है वो हमने यहाँ पर लिख लिया 2 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 डी वाई बाई डी टी। तो ये डी आ जाएगा डी बाई डी एक्स 2 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी टी।
तो अब यहाँ पर 2 फंक्शंस आ रहे हैं। एक फंक्शन आ गया है 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 1 और दूसरा फंक्शन आ गया dy बाय dt। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। जब प्रोडक्ट रूल लगाएँगे तो 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 1 ये एज़ इट इज़ आ गया। dy बाय dx डेरिवेटिव हमारे पास अप्लाई हो जाएगा dy बाय dt प्लस अब dy बाय dt एज़ इट इज़ और डेरिवेटिव dy बाय dx आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 1। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 1 एज़ इट इज़ आ गया। इस पे जब हम डेरिवेटिव लगाएँगे तो विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है और ये है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम जो इसको लिख सकते हैं dy बाय dt और इनटू dt बाय dx। चेन रूल अप्लाई हो गया प्लस dy बाय dt ये वाला dy बाय dt एज़ इट इज़। अब 2 बाय 2x प्लस 1 इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्वोशिएंट रूल आ जाएगा। तो क्वोशिएंट रूल जब हम लगाएँगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2x प्लस 1 इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज़ इट इज़ न्यूमरेटर 2 है तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा माइनस अब न्यूमरेटर एज़ इट इज़ आ जाएगा, डिनोमिनेटर 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 आ गया हमारे पास। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 1। तो ये देखें dt और dx। तो dt बाय dx हमारे हमने कैलकुलेट किया हुआ है 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 1। इस जगह पर भी 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 1 आएगा। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट का स्क्वायर आ जाएगा और ये जो चीज़ है d बाय dt dy बाय dt ये हमारे पास d2 y बाय dt स्क्वायर आ गया प्लस ये बन जाएगा dy बाय dt। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि 2x प्लस 1 इंटू 0 आ रहा है माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 डिवाइड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी 4 और ये कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास d2 बाय dt स्क्वायर आ गया। ये माइनस dy बाय dt बच जाएगा और बाकी जो 4 और ये था ये हमने कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड था हमारे पास d2y/dx का स्क्वायर। तो यहाँ से 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर लाके मैं लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 4 इंटू dy d2y/dt स्क्वायर माइनस dy/dt। तो अगर हम डेल्टा की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा। तो हमारे पास ये जो सेकंड डेरिवेटिव आ रही है टर्म क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड डेरिवेटिव टर्म उसको हमने जब चेंज किया तो हमारे पास ये बन रहा है 4 डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा। तो ये वैल्यूज जो हैं ये अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो इस जगह पर हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा माइनस 6। इस जगह पर आ जाएगा डेल्टा प्लस 16 और y जो है वो कॉमन निकल आएगा सारे में से y और इधर आ जाएगा हमारे पास 8। अब 2x प्लस 1 इसको हमने लिया हुआ है e की पावर माइनस टी तो होल का स्क्वायर है तो ये हमारे पास e की पावर माइनस 2 टी के इक्वल बन जाएगा। तो अब ये जो इक्वेशन है ये पूरी हमारे पास x से t की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ठीक हो गया। सॉरी यहाँ पर ये जो हम सपोज करते हैं ये हमारे पास माइनस टी नहीं ये हमारे पास होता है प्लस टी ई की पावर प्लस टी। ये मिस्टेक हो गई तो ये आ जाएगा ई की पावर प्लस टी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है तो ई की पावर प्लस टी हम इसको लेट करते हैं। ठीक हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा माइनस 6 डेल्टा माइनस 16 into y equals 8 e की पावर 2 t।
ये आ गया 4 डेल्टा स्क्वायर माइनस 10 डेल्टा प्लस 16 इंटू वाई ओवर 8 e⁻²t। अब इस इक्वेशन से अगर हम देख लें तो ये हमारे पास सॉरी ये 2 डेल्टा आ रहा है। ये हमारे पास देखें, ये जो 2x+1 dy/dx है ये हमारे पास किसके इक्वल है, 2 इंटू डेल्टा। इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे 6 के साथ तो यहाँ पर ये 2 डेल्टा आएगा। जब ये 2 डेल्टा होगा तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 12। तो 4 और 12 ये हमारे पास बन गया 16 डेल्टा। ठीक, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब 16 आ गया तो ये हमारे पास अब यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है। तो जब मैं 4 कॉमन लूँगा तो ये डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा प्लस 4 इंटू वाई, और ये जो 4 कॉमन आएगा इस स्लाइड पे लाकर मैं डिवाइड करता हूँ तो 8/4 2 इंटू e⁻²t। ये हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई विद रिस्पेक्ट टू t। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हम सबसे पहले होमोजीनियस पार्ट ले लेते हैं। तो अब इसको मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिखता हूँ तो होमोजीनियस पार्ट आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई m का स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मेरे पास, क्योंकि ये होल का फार्मूला बन रहा है m-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। m की दो वैल्यूज आ गई 2 2, दोनों रिपीटेड हैं और रियल भी हैं। तो वाई सी जो है वो मेरे पास बन जाएगा c1 प्लस टी इंटू c2 e⁻²t। अब इसका हमने लेना है वाई पी। तो नाउ फॉर वाई पी, तो जब हम इसको वाई पी कैलकुलेट करेंगे तो वाई पी के लिए हमारे पास बन जाएगा 1/, डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा प्लस 4, इधर आ जाएगा 2 e⁻²t। तो जब हम इसमें टी पुट करेंगे, ये सॉरी अल्फा पुट करेंगे, जो हमारे पास e⁻² आ रहा है जो टी के साथ है, रिप्लेस करेंगे डेल्टा के साथ। डी ऑपरेटर आपको पता ही है कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हम ये पुट करेंगे 2 तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 2 e⁻²t। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/4 माइनस 8 प्लस 4 2 इंटू e⁻²t। तो ये हमारे पास बन गया 1/0 2 e⁻²t। तो हम लिख देते हैं ये हमारे पास क्या आ गया, फेलियर केस। फेलियर केस आ गया मीन्स हम इसको यहाँ से आगे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 डेल्टा प्लस सॉरी 1/2 डेल्टा माइनस 4 2 e⁻²t। क्योंकि डिफरेंशिएट किया है तो हमारे पास यहाँ पर t आ जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। अब इसमें हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो t 1/2 इंटू 2 माइनस 4 2 e⁻²t। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t इंटू 1/4 माइनस 4, फिर हमारे पास 0 आ गया तो e⁻²t। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, फेलियर केस। जब फेलियर केस आ गया तो यहाँ से फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इस केस में अब हमारे पास ये टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव ले रहे हैं तो टी स्क्वायर 1/2 2 e⁻²t। तो अब ये 2 और 2 कैंसल, क्योंकि रिप्लेस तो हो गए नहीं, डेल्टा खत्म हो गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा टी स्क्वायर e⁻²t। तो हमारे पास वाई पी जो है वो बन गया टी स्क्वायर e⁻²t। अब टी वाई पी आ गया तो जनरल सोल्यूशन अब हमने लिखना है। अब जब हम जनरल सोल्यूशन इसका लिखेंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा इसका y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी।
तो वाई सी हमने कैलकुलेट किया, वो आ गया C1 प्लस टी इंटू C2 ई की पावर 2t, प्लस वाई पी है तो वाई पी हमारे पास आ गया टी स्क्र ई की पावर 2t। तो ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ गया इन टर्म ऑफ टी। तो नाउ टी किसके इक्वल हमने लिया हुआ था, वो आ गया था नेचुरल लॉग 2x प्लस वन। जब हमने 2x प्लस वन को इक्वल दिया था e की पावर t के, तो यहाँ से t आ गया था नेचुरल लॉग 2x प्लस वन। तो अब जहाँ पर हमारे पास t आ रहा है, वहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, नेचुरल लॉग 2x प्लस वन। तो ये हमारे पास अब बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू नेचुरल लॉग 2x प्लस वन। इधर आ जाएगा e की पावर 2 नेचुरल लॉग 2x प्लस वन प्लस टी का स्क्वायर, तो 2x नेचुरल लॉग 2x प्लस वन इस कंप्लीट का स्क्वायर, e की पावर 2 इंटू नेचुरल लॉग 2x प्लस वन। इसको और सिंप्लीफाई करें तो C1 प्लस C2 नेचुरल लॉग 2x प्लस वन आ गया। यहाँ से ये स्क्वायर जो है वो इसकी फॉर्म ऊपर चला जाएगा, तो नेचुरल लॉग 2x प्लस वन इसका स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास ये नेचुरल लॉग नेचुरल लॉग 2x प्लस वन इस कंप्लीट का स्क्वायर, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग 2x प्लस वन, ये वाला स्क्वायर इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब e और नेचुरल लॉग, अब ये जो e और नेचुरल लॉग है ये कैंसिल हो जाते हैं, तो y हमारे पास बन जाएगा C1 C2 नेचुरल लॉग 2x प्लस वन, इसके साथ आ जाएगा 2x प्लस वन का स्क्वायर, क्योंकि ई और नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे आपस में ही। तो ये आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग 2x प्लस वन इसका होल स्क्वायर। यहाँ से भी ई और नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा, हिंट में आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की जो हिंट है उसमें हम क्या कर लेंगे, हमारे पास ये जो x प्लस वन है, x प्लस वन को मैं e की पावर t के लेट कर लूँगा। ये हमारे पास हिंट आ गया है। तो इसके बाद उसको आपने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव जो है उनको कन्वर्ट करके आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक हो गया। अब इनके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक, उनके आगे इन्होंने कंडीशंस दी हुई हैं। तो कंडीशंस आपको पता ही है आपने किस तरह सॉल्व करनी है। सबसे पहले आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कॉशी ऑयलर इक्वेशन है, उसमें आप पोजीशन लेंगे x इक्वल टू ई की पावर टी, सारे को चेंज करके। जब जनरल सोल्यूशन हमारे पास इस तरह का सोल्यूशन आ जाएगा, जब इस तरह का सॉल्यूशन एक जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, तो इस जनरल सॉल्यूशन के ऊपर फिर आपने वो जो कंडीशंस गिवन होंगी वो कंडीशंस अप्लाई करके, तो जो कांस्टेंट्स आ रहे होते हैं हमारे पास वाई सी में, जैसे यहाँ पे C1 C2 आ रहे हैं, तो आपने ये कांस्टेंट्स फाइंड करने हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और बाकी आप लोग सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।